नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज पार्टी का शुरू से ही साफ सीधा उद्देश्य रहा है सबसे पहले गरीब दलित शोषित वंचित की आवाज उठाने का जो काम करती है सदन में, वो बहुजन समाज पार्टी है। यूं तो कहने को बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है और सदन में भी बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक सबसे ज्यादा दाढ़ता है। वही विधायक गरीब दलित शोषित वंचितों की आवाज उठाने का काम करता है। बहुजन समाज पार्टी का भले ही एक विधायक है, पर बहुजन समाज पार्टी का वो एक विधायक 111 विधायकों के बराबर है। समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों को और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जो काम करना चाहिए था, वो काम उमाशंकर सिंह ने किया, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ और सिर्फ एक विधायक हैं। और सिर्फ एक विधायक होने के बावजूद भी वो सदन में सबसे ज्यादा दाढ़ते हैं और गरीब दलित शोषित वंचितों की आवाज मजबूती से सदन में उठाते हैं। उमाशंकर सिंह की पूरी देश और दुनिया और दलित समाज के व्यक्ति उनकी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने जो सदन में लखीमपुर की घटना उठाई, उस घटना को लेकर काफी ज्यादा समाज के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो षड्यंत्र है वो पर्दाफाश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दलित समाज के व्यक्तियों ने एक मुश्त वोट किया और उन्होंने इसीलिए वोट किया कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी उखाड़ दे फेंकेगी, और 12 गठबंधन करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं उखाड़ पाई। और 111 विधायक होने के बावजूद और समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के नेता होने के बावजूद भी वो गरीब दलित शोषित वंचित की आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो अब दलितों को समझना होगा कि उनका हितैषी कौन है, उनका हितैषी कौन नहीं है। उमाशंकर सिंह नहीं, सिर्फ और सिर्फ उमाशंकर सिंह नहीं, लखीमपुर की घटना को उठाया। घटना को सदन में उठाते हुए उमाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए, फिर हम आपसे आगे बातचीत और करेंगे। आप बने रहना सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आखिरी तक। माननीय अध्यक्ष जी, जिस घटना को मैं लेके आपके बीच आया हूं, उसमें चूंकि ये एक घटना ये खीरी लखीमपुर से जुड़ी घटना है। माननीय अध्यक्ष जी, ये घटना 14/9/2022 को लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के ग्राम तमोलिन के पूर्वा में ये घटना है। वहां पे एक माँ के सामने, एक दलित माँ के सामने उनकी 2 बेटियों को उठा करके कुछ गुंडे मवाली लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद उनकी इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस कि उन दलित की बेटियों के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या भी करते हैं और हत्या करने के बाद उनकी लाश को पेड़ से टांग देते हैं। मनीष, जब इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी जाती है तो पुलिस अधीक्षक इस बात को कहते हैं कि यह घटना आत्महत्या है। उस परिवार को काफी उन्होंने पहले दबाव बनाने की कोशिश किया और उस घटना को आत्महत्या के रूप में घोषित करने के लिए प्रयास भी किया। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इस घटना को विशेष तौर से सरकार पर आरोप लगाऊं, केवल मेरा ये मानना है क्योंकि सरकार का जब जवाब आएगा तो सरकार का किसी भी का जवाब आता है, जब इधर से आरोप और प्रत्यारोप होता है तो केवल घटनाओं की संख्या गिनाई जाती है कि आपके कार्यकाल में इतनी घटना हुई, मेरे कार्यकाल में देखिए इतनी 10 तो कम हो गई। बात इसकी नहीं है, हम कौन सा कदम उठा रहे हैं। अभी हाथरस की घटना हुए 2 साल से भी अधिक हुआ, वो अपराधी दंडित नहीं हुए। अगर उन अपराधियों को समय रहते दंडित कर दिया गया होता तो इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होती। यही नहीं अध्यक्ष जी, एक वहीं पे 9 तारीख की भी घटना है, 12 तारीख को थाना भीरा की, वहां भी दो बेटियों को अगवा किया गया और उनके साथ भी इसी तरह की घटना की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा केवल ये मानना है कि सरकार अगर इस पे कोई गंभीर निर्णय नहीं लेगी और उन अपराधियों पे गंभीर कार्रवाई समय रहते नहीं करेगी, इसी तरह से अन्य अपराधियों की तरह से कोर्ट में, माननीय न्यायालय में 10-10 साल 15 साल ऐसे भी अपराध करने वाले लोगों के मुकदमे चलते रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे अपराध पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा। बात उसकी नहीं है कि हम अरेस्ट कर लिए हैं, बधाई है कि आपने उनको अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि उस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस घटना को दबाने के लिए पहले उसने आत्महत्या का रूप देने का कोशिश किया। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात ये, क्योंकि इस बीच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 2 बेटियों की हत्या पे उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की, लेकिन आज लगभग इतने दिनों बाद उस घोषणाओं पे कोई अमल नहीं हुआ। इसमें चूंकि दलित परिवार से लोग आते हैं,
उनको अनुसूचित जाति का भी वो 8.5 लाख रुपया है। रानी लक्ष्मीबाई योजना से भी उनको पैसा मिलना है, वो भी नहीं मिला, अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन दलित बेटियों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा किया, वो भी नहीं, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि उस परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उस पर भी अभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और एक ये सबसे बड़ी घोषणा जिसको हम विशेष रूप से चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इस केस का ऐसे न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा कि 1 महीना के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस हाउस से जरूर इस प्रदेश को अवगत कराएं कि इन दोषियों के खिलाफ करती है। क्या ऐसे अपराधियों के लिए, ऐसे हिम्मत जुटाने वाले लोगों के लिए पुलिस के पास मनोबल नहीं है या सरकार रोक रही है? इसलिए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इनका शीघ्र निस्तारण कराएं एवं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई है उसका अक्षरशः पालन करके उस गरीब परिवार को, दलित परिवार को उसका बहुजन समाज पार्टी इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने किस तरीके से मजबूती के साथ गरीब दलित शोषित वंचित की आवाज उठाने का काम किया, लखीमपुर खीरी की घटना को उठाने का काम लिया। और समाजवादी पार्टी के जो 111 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया, और जबकि वो काम करना चाहिए। और आप समझ सकते हो कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से दलित हितैषी है और दलितों का हित कर सकती है, आप समझ सकते हो। और उमाशंकर सिंह के सराहनीय काम को सराहना करते हुए बीएसपी के कुछ लोग कहते हैं कि देख लो, बसपा का एक अकेला विधायक सब पर भारी, बीएसपी का एक अकेला विधायक ही लखीमपुर खीरी की दलित बेटियों के लिए पूरी दमदारी से सदन में आवाज उठा रहा है। यानी कि विजय अम्बेडकर कहते हैं बीएसपी को कमजोर समझकर जिस व्यक्ति को हमारा भोला वाला दलित समाज मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, वह व्यक्ति दलित उत्पीड़न लखीमपुर खीरी पर विधानसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव, यानी कि अखिलेश यादव से अब दलित समाज के व्यक्ति सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिस भोला वाला जो समाज है वो अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, वो अखिलेश यादव दलित उत्पीड़न पर एक शब्द क्यों नहीं बोला। सकते हो कि उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के भले ही एक विधायक हैं, पर वो गरीब दलित शोषित वंचित की आवाज मजबूती से सदन में रख रहे हैं, मजबूती से उस आवाज को उठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट में राय दें। और समाजवादी पार्टी के मुखिया के बारे में भी 2 शब्द हमें कमेंट में राय दें। समाजवादी पार्टी किस तरीके की दलित हितैषी है, ये हमें आज तक समझ नहीं आया। पर बहुजन समाज पार्टी दलित हितैषी होने का दावा नहीं करती, पर फिर भी वो दलित मुद्दों को उठाती है, दलितों पर हो रहे अत्याचार को सदन में उठाती है। भले ही एक विधायक हैं, पर वो सब पर भारी हैं। 111 विधायकों पर समाजवादी पार्टी 111 विधायकों पर बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक अकेले विधायक उमाशंकर सिंह भारी पड़ रहे हैं। आपसे हमारा निवेदन है, बी मिशन टीवी चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।